ये 3 राशियां करेंगी अक्टूबर में धमाकेदार एंट्री, क्योंकि कन्या राशि की जो है, कन्या राशि में बुध करेंगे प्रवेश 1 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को वो जाएंगे स्वाति नक्षत्र में। जब भी कोई ग्रह नक्षत्र चेंज करता है तो बहुत बड़ी घटना कहलाती है, इससे बहुत ज़्यादा राशियों पर लाभ होता है। फिर 31 अक्टूबर को ये करेंगे दूसरा नक्षत्र चेंज। उसके बाद जो है ये 3 राशियों को मिलेगा बहुत ज़्यादा लाभ। इन 3 राशियों के रुके हुए काम हो जाएंगे पूरे साल भर से। जो इनके काम रुक रहे थे, सारे कामों में अड़चन आ रही थी, नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, नौकरी के लिए पैसा दिया हुआ था और सफलता नहीं मिल रही थी, दिन पर दिन इनके जो है कामों में रुकावटें आ रही थी। मगर अब कन्या में बुध का प्रवेश करते ही 1 अक्टूबर को इन 3 राशियों का हो जाएगा राजयोग। नंबर 1 कन्या राशि, कन्या में उच्च के बुध हैं। नंबर 2 मकर राशि, नंबर 3 वृषभ राशि। इन तीनों राशियों का राज ही राज रहेगा, क्योंकि अब नक्षत्र स्वामी का भी चेंज है और जो है कन्या राशि में करेंगे बुध प्रवेश। कन्या राशि में जब बुध प्रवेश करेंगे तो बुध जो है, देखिए कन्या राशि वालों को लिए तो बना देंगे भद्र योग, क्योंकि जब केंद्र में अपनी राशि में बुध आन के बैठता है तो भद्र योग बनता है और डिग्री वाइज अच्छा होता है। मीन कुंडली में भी तो भद्र योग बना हुआ हो तो ऐसा जातक राजा, राजा तुल्य, राजा के समान होता है। ऐसे जातक को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि राजा बुध को जो है राजकुमार कहा जाता है। बुध जो है राजकुमार कहा जाता है, इसलिए ऐसा जातक 30 वर्ष की आयु में 20 साल का लगता है और 50 वर्ष की आयु में 30 साल का लगता है, क्योंकि बुध का उस पर असर होता है। बुध राजकुमार है, ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है जिसका भद्र योग मीन कुंडली बन रहा हो, या बुध अच्छा हो तो ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है। बच्चों में बच्चा बन जाता है, बूढ़ों में बूढ़ा बन जाता है, जवान में जवान बन जाता है। तो अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो ये गोचर का लाभ भी उसे मिलेगा। मगर कन्या में अगर गोचर हो रहा है तो अगर कन्या वालों के लिए तो उच्च का बुध हो गया तो वो भद्र योग बना गया, तो कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो पिछले टाइम से रुके आ रहे थे काम, वो बनने लगेंगे। जो परेशानियाँ थी, जो दिमाग में टेंशनें बनी हुई थी, रातों की नींदें गायब थी, वो नींदें जो हैं वो फिर दोबारा से आपको भरपूर नींद मिलने लगेगी। और कन्या राशि वालों की अगर किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो इस बुध के गोचर में नौकरी प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये नक्षत्र चेंज करेगा, फिर 31 अक्टूबर को दूसरा नक्षत्र चेंज करेगा। 2 नक्षत्र चेंज करने का मतलब ये है कि ऐसा जातक अगर कन्या में है, कन्या लगन का है या कन्या राशि का है या नाम से कन्या का है, तो उसके जीवन में अब खुशहाली आ जाएगी। जो पिछले टाइम से समाज में उसका नाम सम्मान गिरता चला जा रहा था, उसकी स्थिति डाउन होती चली जाती, उसको लोग पूजने वाले नहीं थे, अब लोग उसे समझने लगेंगे। उसके कार्य को लोग जो है प्रशंसा नहीं कर रहे थे, अब लोग उसकी प्रशंसा करने लगेंगे, क्योंकि अब बुध जो है बहुत स्ट्रांग स्थिति है। पिछले टाइम में बुध जो गोचर था सी राशि में था, तो सी राशि में अच्छा गोचर नहीं था। मगर अब जो है 1 अक्टूबर को बुध करेंगे कन्या में प्रवेश। बुध अपनी राशि में जब प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए तो समझ लिए प्रबल राजयोग है। एक तो भद्र योग है, फिर उच्च का बुध है तो भद्र योग भी, और फिर साथ में अगर कुंडली में भी अच्छा बैठा है तो ऐसे जातक का व्यापार का विस्तार होगा। पिछले टाइम से व्यापार में लॉस हो जा रहा था, वो लॉस अब बंद हो जाएगा। जैसे किसी ने उनका पैसा मार लिया था, वो पैसा खुद लौटा के चले आएंगे। बुध वालों को अगर दिमाग की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, पिछले टाइम में सी में बैठा था, कि ऊपर हाउस में बैठा था कन्या वालों के, तो दिमाग की प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो दिमाग की प्रॉब्लम भी शांत हो जाएगी और उनको नीरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जातक को जो है पिछले टाइम में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद भी दूर हो जाएगा। आपकी वाणी में एक सहनशीलता आ जाएगी, आपकी वाणी एक बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएगी। इस वजह से सामने वाला आपकी तरफ खुद ब खुद खींचने लगेगा। आपके अंदर एक चतुर्थी आती है, आपके अंदर एक खूबी ये होती है, आपके अंदर ये एक प्रॉपर्टीज़ ये होती है। आप जो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बचपने वाले कार्य करते हैं। आप जो लोग जो होते हैं, आप कभी भी जो है दिमाग का काम दिल से नहीं लेते और दिल का काम दिमाग से नहीं लेते। आप लोग हमेशा सामने वाले को इज्जती देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, जिनकी कन्या है। बाकी की 2 राशियों के बारे में बात करूँगा, और जिनकी कन्या राशि है वो लोग सामने वाले को सम्मान देते हैं, और वो सामने वाला बात को उन्हें नमस्कार करता है या नमस्ते करता है या फिर जो है सलाम करता है, तो वो पहले ही उससे करके निकल जाते हैं। वो देखता बात को है, आप लोग पहले ही करके निकल जाते हैं। ये खूबियाँ होती हैं आप जैसे लोग जिनका इस टाइम भद्र योग बन रहा है, कुंडली में भद्र योग बन रहा होगा,
और या बुध अच्छा होगा कुंडली में तो ऐसा जातक सारे मजहब को सारे एक समान लेके चलता है। वो किसी में भी देव भावना नहीं रखता, भेदभाव की भावना नहीं रखता और सबको एक समान समझता है। वो गरीब को भी उतनी प्रशंसा करता है, गरीब की भी उतना ही सम्मान करता है जितना वो अमीर का करता है। वो अमीरी को देख के कभी भी उसकी तरफ रुझान नहीं करता। वो सबको एक समान लेके चलता है। भगवान के यहाँ, अल्लाह के यहाँ, सबके यहाँ एक समान चीज़ होती है, ऐसे ही वो समझता है। क्योंकि ऐसे जातक को बुध प्रधान व्यक्ति हो जाता है जिसका भद्र योग बनता है कुंडली में, और इस टाइम कन्या में बन रहा है भद्र योग। तो ये समझ लो ये टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा फेबुलस रहेगा। उसकी जो नौकरी में अड़चन आएंगी वो नौकरी मिल जाएगी। ऐसा जातक जो है लंबी आयु जीता है जिसका कुंडली में भद्र योग बना हो। मगर इस टाइम गोचर में बन रहा है, गोचर में किसी के भी बन सकता है, मैं ज़्यादातर कन्या वालों की ही बनेगा क्योंकि कन्या वालों का ही गोचर में बुध आ रहा है। इसीलिए कन्या वालों का अगर मेन कुंडली भी कन्या लगन की है, और ये वाली तो कुंडली कन्या लगन की होगी जब वो मेन कुंडली कन्या लगन की होगी, गोचर जो है कन्या में कर रहा है बुध। अगर मेन कुंडली में भी भद्र योग बन रहा हुआ तो ऐसा जातक 90 वर्ष या 80 वर्ष की आयु में दीर्घायु रहता है और उसको निरोगी रहता है। सबसे बड़ी बात ये निरोगी रहता है। 80 साल की उम्र में आके कोई बीमारी उसको लग जाए वो मैं ये नहीं कह रहा, मगर ज़्यादातर उसके जीवन में ये समझ लिए कि बहुत कम उसका, वो कभी कभी ये समझ लिए कि दवाई तक नहीं खाता। ऐसे मैंने जातक देखे हैं जो 80 वर्ष की उम्र तक बहुत सही अपना जीवन जिया है, और ऐसे जातक के पास लग्जरी भी होती है क्योंकि बुध प्रधान व्यक्ति है। तो अगर बुध अच्छा होगा तो उसका व्यापार बहुत अच्छा होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हुआ, उसके दिमाग जो है ऐसी कैलकुलेशन करेगा कि दूसरा आदमी कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन करेगा, ये जो है बिना कैलकुलेटर यूज़ किए ही दिमाग में बड़ी से बड़ी गणना करके दे देगा। इसीलिए बुध अगर अच्छा है तो कुंडली में, और अगर मेन राशि इस टाइम गोचर में भी कन्या में हो रहा है तो कन्या वालों के लिए तो सौभाग्य का समय है। कन्या वालों के लिए ये समय सौभाग्य का है। और कन्या लगन वालों के अगर मेन कुंडली में भद्र योग बन रहा है तो उनका वो भी सौभाग्य ही है कि उन्हें भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ऐसा गॉड गिफ्ट लेके ज़मीन पे भेजा है। और ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ज़्यादातर अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, उनके अंदर ज़्यादा साल भी नहीं होता। और ऐसे जातक जो हैं अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते जिनका भद्र योग बना हो। ऐसे जातक 5-7 साल पुराने कपड़े निकाल के भी इतने खुशी से पहनते हैं कि जो आदमी नए कपड़े नहीं पहनता। ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। ऐसा जातक मखमल में भी रह लेता है और कांटों में भी रह लेता है, भद्र योग वाला। अब दूसरी राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो रहा है वो है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है क्यों अच्छा हो रहा है, इनके 9th हाउस में आ रहे हैं बुध कन्या में, तो इनका भाग्य चमकेगा। इनकी जो पिछले टाइम 1 साल से प्रॉब्लम चली आ रही थी, कठिनाइयाँ चली आ रही थी, पिछले समय में बहुत ज़्यादा उलझनें झेली थी, परेशानियाँ झेल रहे थे, नौकरी में सफलता नहीं थी, व्यापार में सफलता नहीं थी, वो सफलता अब मिलनी शुरू हो जाएगी। ये गोचर इनका बहुत अच्छा रहेगा। और नक्षत्र चेंज होगा इनका 7 अक्टूबर को, वो भी अच्छा रहेगा, और फिर 31 अक्टूबर को भी अच्छा ही रहेगा। और इसीलिए वृषभ वालों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, उन्हें इस समय का लाभ उठाना चाहिए। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के ये पंचम हाउस में बुध जो है कन्या लगा आ रहे हैं, उसमें कन्या जो है 5वें हाउस में है और बुध इनके घर में आ रहे हैं, उच्च के बुध बैठ रहे हैं। तो इनको जो कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। इनकी अगर कोई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। इनके अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। इनकी गले से रिलेटेड कोई बीमारी थी वो दूर हो जाएगी। इनके बच्चे जो हैं वो अगर इनका कहना नहीं सुन रहे थे वो सुनने लगेंगे। इनका अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा था और उसमें अड़चनें आ रही थी वो फिर से दोबारा से जुड़ जाएगा। और अगर इनके कोई प्रेगनेंसी वाली लेडी है, अगर उसको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी तो अब वो प्रॉब्लम भी इस बुध के गोचर में दूर हो जाएगी, क्योंकि 7 अक्टूबर को नक्षत्र चेंज होगा, 31 अक्टूबर नक्षत्र चेंज होगा। नक्षत्र चेंज होने से बहुत बड़ी घटना होती है। इसीलिए इन 3 राशियों वालों के लिए बुध का जो असर है बहुत स्ट्रांग होने वाला है, खास तौर से कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए तो ये भद्र योग बना रहा है। अगर उनकी कुंडली में बुध अच्छा बैठा हुआ मेन कुंडली में, नेटल चार्ट में, तो ये समझ लिए इनका तो जीवन ऐसा हो जाएगा इस गोचर में, इन्हें आने वाले 15 वर्षों तक उसका लाभ प्राप्त होगा।
हाँ, अगर बुध अच्छा नहीं हुआ तो 20 से 30% फिर भी इन्हें लाभ होगा, इसलिए बुध वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा समय व्यतीत होगा। अगर कुंडली में बुध अच्छा है, देखिए अगर कुंडली में आपके कन्या लगन में या बुध के घर में केंद्र में आन के बुध बैठा है, डिग्री वाइज अच्छा हुआ हुआ, तो भद्र योग बन रहा है। और भद्र योग वाला जातक, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, भद्र योग वाला जातक 30 साल की उम्र में 15 का लगता है और 50 साल की उम्र में 30 का लगता है। और ऐसे जातक को दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर जिसका बुध अच्छा होगा उसको दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको नीरों की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 100% गारंटी। ऐसे जातक का व्यापार भी सही रहेगा। मगर जब बुध अष्टम में या षष्टम में या द्वादश में आएगा, वो टाइम जो है गोचर का, वो व्यापार के लिए बहुत ख़राब व्यतीत होता है। उसके अलावा व्यापार के लिए भी ये समय बुध वालों को अगर अच्छा हो तो अच्छा ही रहता है। बुध वाला जो है चंचल होता है। बुध वाला व्यक्ति जिसका बुध स्ट्रांग होता है वो चंचल होता है। वो बच्चों में बच्चा बन जाता है, बड़ों में बूढ़ा बन जाता है, जवान में जवान बन जाता है। उसकी बात को लोग खैर मजाक में लेते हैं, मगर वो कभी कभी इतनी गहरी बात कर जाता है जो बूढ़े भी उसकी सलाह मान के उससे लाभ उठा जाते हैं। जिसका बुध अच्छा होता है वो किसी के बीच में भी बहुत बड़ा झगड़ा हो, इतना झगड़ा हो, अगर कोई शादीशुदा जोड़े में झगड़ा हो, तलाक तक नौबत आ जाए, तो बुध प्रधान व्यक्ति को वहां बिठा दो। बुध प्रधान व्यक्ति उनके झगड़े को ऐसा सॉल्यूट करेगा, ऐसा उनको सॉल्यूशन देगा कि जातक की जो डिवोर्स तक नौबत आई थी वो चेंज हो जाएगी। या किसी का प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो और बुध प्रधान व्यक्ति को उनके बीच में बिठा दिया जाए तो वो सुलह करा देंगे और दोनों पार्टियां अपने आप को मानने लगेंगी, हाँ तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो बुध प्रधान व्यक्ति के अंदर इतना शार्प माइंड होता है। मगर बुध प्रधान व्यक्ति तभी होगा जब केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो और डिग्री वाइज अच्छा हो तो बुध प्रधान व्यक्ति है। और अगर उसके लगन स्वामी से मित्रता हो तो भी बुध प्रधान व्यक्ति है। कन्या और जो है मिथुन में बुध अपनी राशि में होता है या अपने राशि के किसी घर में बैठा हो और उससे मित्रता हो, और उस राशि की मित्रता, मान लो शनि के घर में जाके बैठ जाए, शनि की बुध से मित्रता है, मान लो शुक्र के घर में जाके बैठ जाए, शुक्र की किसी मित्रता है, तो फिर वो व्यापार का विस्तार करेगा। वो व्यापार को उस आसमान की ऊंचाई पे ले जाएगा जहाँ तक बचपने में चाहे कितना ही विफल रहा हो। जैसे ही बुध की दशा पर आरंभ होगी, अंतर्दशा, महादशा, योगिनी दशा, सूक्ष्म दशा, तो उस जातक का भविष्य चमकने लगेगा। ये समझ लिए बुध प्रधान व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। बुध प्रधान व्यक्ति के चेहरे में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। बुध प्रधान व्यक्ति तर्क शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, सामने वाले को अपनी तर्क से ही वो शांत कर देता है। इसीलिए बड़े से बड़े झगड़ों में बुध प्रधान व्यक्ति को ही लेना चाहिए। अब आप देखिए, बुध प्रधान व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग भी होता है, बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है। वो ऐसी आकृति तैयार करता है, ऐसा खांचा तैयार करता है, सामने वाला समझ नहीं पाता, सामने उसके साथ बैठे हुए लोग उसको पहचान नहीं पाते। आप देखिए, कन्या लगन के हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी इस टाइम गृह मंत्री हैं। उसके बाद उनके जो वो हैं आकृतियाँ जो बनाते हैं, वो आप किसी से उनके पास बैठे हुए जातक को भी उनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। बीजेपी के लिए वो जितनी मास्टरमाइंड तरीके से वो बनाते हैं धारणाएं और आकृतियाँ, वो ही आगे जाके बीजेपी या वो जो है मोहन भागवत जी या मोदी जी उसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आकृति बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, क्योंकि ये कन्या लगन के हैं। और इनके कन्या लगन के बाद इनका बुध बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, इसीलिए इन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे ही बुध प्रधान व्यक्ति मास्टरमाइंड होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात यह है, बस बुध को देखना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बुध अस्त नहीं होना चाहिए, बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए। बुध 6, 8, 12 में जाके अगर नीचभंग राजयोग बना रहा हो या कहीं कुंडली में नीचभंग हो रहा हो, नीचभंग राजयोग बना रहा हो तो बढ़िया है। या नवनाश कुंडली में जाके बुध का अच्छा संबंध बन जाए किसी उसके मित्र से तो भी अच्छा है। अगर बुध जो है नवनाश कुंडली में जाके केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो भी अच्छा है। या अच्छे प्लानेट की
सौम्य ग्रह की बुध पे दृष्टि पड़ जाए तो भी बुध स्ट्रांग है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है और इस गोचर का आपको बुध का क्या लाभ होगा, इस नक्षत्र के चेंज होने का क्या लाभ होगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ हो सके, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जितने लोग परेशानी में हैं, जितने लोगों को ये नौकरियाँ जा रही हैं, जितने लोगों के पास धन नहीं आ पा रहा, वो लोग अगर उनकी बुध की दशा चल रही हो तो बुध का उपाय बताऊं, अगर उनकी शनि की दशा चल रही है तो शनि का उपाय, क्योंकि जिसकी दशा चलती है उसका ही असर ज़्यादा होता है। अगर आपकी कोई मारक ग्रह की दशा चल रही है तो वो समय आपके लिए 10 साल, मतलब चंद्र मारक हो रहा है, चंद्र प्रॉब्लम में है, चंद्र पीड़ित है, अगर उसकी दशा चल रही है तो चंद्र आपको बर्बाद कर देगा इन 10 सालों में। हाँ, अगर उसके किसी मित्र की अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर भी थोड़ा ऐसे कर लेगा, मगर अगर आपकी जो है अच्छी दशा चल रही है और उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसके संबंधित ग्रह के नख को पहन लें। और अगर आप किसी ग्रह, मारक ग्रह की दशा चल रही है तो उससे संबंधित ग्रह की जो है दशा के, मतलब उस ग्रह का नग ना पहने, उस ग्रह के बदले आप शांत करने के लिए उसका दान दें, अन्यथा और उठक पटक जिंदगी में हो जाएगी। इसीलिए आप मुझसे संपर्क करना चाह रहे हैं, संपर्क कर लें। धन्यवाद।